नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, अभी अभी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पे बैठक शुरू हो गई है। अच्छी बात है। कांग्रेस पार्टी बिहार की हार के बाद समीक्षा बैठक शुरू कर दी है और उसमें बड़े बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। राहुल गांधी शामिल हो रहे हैं, केशव वेणुगोपाल हैं, अजय माकन साहब हैं। अब हो सकता है कि प्रियंका गांधी भी आए। सारे लोग शामिल हो रहे हैं खड़गे साहब के आवास पे। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के खड़गे साहब, उनके आवास पे बैठक हो रही है। अच्छी बात है, चिंतन शुरू हो जाए। मामला आज लेकिन कांग्रेस के इस पक्ष का नहीं है। आज मैं जो बात आपके सामने करने जा रहा हूं, अगर वो वाकई में हो गया तो आप मान के चलिए कांग्रेस खत्म हो जाएगी। और अगर नहीं हुआ तो कांग्रेस रिवाइव कर जाएगी। रिवाइवल के संकेत वैसे कम दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। वैसे एक बहुत ही चर्चित बात यह हो रही है मित्रों कि कांग्रेस पार्टी अपने एक एजेंडे में कामयाब हो गई है और वो एजेंडा है बिहार में आरजेडी को धूल चटाने का। और सबसे पहले मैंने ये कहा था कि अगर कांग्रेस को स्टेट्स में रिवाइव करनी है, अलग अलग राज्यों में रिवाइवल है, तो कांग्रेस को यह निर्णय लेना ही पड़ेगा कि वो पैरासाइट बनकर के नहीं चले। अगर कांग्रेस स्थानीय क्षत्रपों के साथ मिलकर के कुछ करना चाहती है तो फिर क्षत्रप तो आगे बढ़ सकते हैं, कांग्रेस डिसिमेट हो जाएगी। और कांग्रेस को इस बात का भान था। इसलिए कांग्रेस के रणनीतिकार इस बार आखिरी दम तक दम लगाते रहे और वो लिबर्टी तेजस्वी को नहीं दिया जो कांग्रेस पार्टी देना चाहती थी। लेकिन फिर वही ढाक के तीन पात हो गया। फिर कुछ सलाहकार मिल गए जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के आला कमान को यह सलाह दे दिया कि साहब तेजस्वी के पीछे चलना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि लुटियंस जोन के जो पत्रकार हैं वो इनके सलाहकार बन गए हैं, जिनको रियलिटी से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। वो न तो बिहार को समझ रहे थे न जान रहे थे, बस उनको सलाह दिए जा रहे थे कि आपको क्या क्या करना है। और एकदम से ड्राइंग रूम वाले व्यक्ति जिसको रियलिटी से बिल्कुल दूर है, वो व्यक्ति कांग्रेस के आला कमान के सलाहकार बने हुए हैं। तो ये तो ढाक के तीन बात होनी ही थी। प्रधानमंत्री ने कल जो अपने भाषण में कहा है उस पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ठीक चल रही थी, अपने रास्ते पर चल रही थी, दमखम अपना रही थी, अपने संगठन को मजबूत कर रही थी। राहुल गांधी यात्रा कर रहे थे, चल रही थी, सब कुछ ठीक चल रही थी। कांग्रेस के वर्कर एनर्जाइज हो रहे थे। बिहार की मैं बात कर रहा हूं। कांग्रेस के वर्कर एनर्जाइज हो रहे थे। कांग्रेस में लग रहा था कि नई जान आने वाली है। दो गलतियां हो गई बड़ी। पहली गलती, जो नैरेटिव इन्होंने चुना वो गलती कर दिया। इनको मालूम है कि आज के दिन में बार बार ये कोशिश कर रहे हैं, 2019 से कोशिश कर रहे हैं, बल्कि 2014 से ही कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो सबसे बड़ा ब्रांड है उसको अटैक करो, और उसमें वो बार बार फेल हो रहे हैं। आप अपनी रणनीति बना करके, अपनी सही टीम, अपने सही मुद्दे उठा करके, बिहार के बहुत ऐसे मुद्दे थे जिसको उठा करके उस पर बात हो सकती थी, उसको नैरेटिव बनाया जा सकता था। वो नैरेटिव नहीं बना। बना कौन? नरेंद्र मोदी। बना कौन? वोट चोरी, जो अब आप इस कहने की भी हालत में नहीं है। अगर तो एनडीए महागठबंधन को 80 से ऊपर सीटें आ जाती, या मान लीजिए कि 100 के करीब हो जाती है, 100 का आंकड़ा पार कर जाती, तब तो शायद आप ये अगर कहते कि वोट चोरी हो गई तो लोग एक पल के लिए सुन भी लेते। लेकिन ये 30-35 पे आकर के पूरा गठबंधन रुक जाएगा। उसके बाद अगर आप कहेंगे वोट चोरी, तो लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, आपको रिजेक्ट, इलेक्टोरली रिजेक्ट कर ही चुके हैं। अब जब भी आप कोई नैरेटिव बनाएंगे उसमें आप रिजेक्शन ही फील करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है।
तो राहुल गांधी अपना रास्ता ठीक चल रहे थे, कांग्रेस पार्टी ठीक चल रही थी, उन्होंने अपने संगठन में बदलाव किया था, जो जो लोकसभा चुनाव में जो अपेक्षित सफलता नहीं मिली, तो विधानसभा आते आते उन्होंने सब कुछ ठीक करने की कोशिश की थी। बहुत नए नए ऊर्जावान कार्यकर्ता शामिल हो रहे थे, उनकी यात्रा भी चल रही थी, लेकिन वोट चोरी नारा गलत चुन लिया। और दूसरी बात, वो आरजेडी की बी टीम बन करके वो खड़ी हो गई। और मित्रों, अंत में तो यह हालत हो गई, जो अपना स्टेट नहीं संभाल सके राजस्थान, उनको सलाहकार बना करके भेज दिया, प्रभारी बना करके भेज दिया। जो दुर्गति उन्होंने राजस्थान में करवाई, जादूगर साहब, उनका जादू देखिए। वो क्या जादूगिरी कर रहे थे। वो ठीक चुनाव के पहले वो फोकस कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच में कुछ मनमुटाव हो जाए, कुछ टकराहट हो जाए, ताकि नीतीश कुमार हमारे पाले में आ जाए और नीतीश कुमार के ऊपर वो काम करने लगे। और ये बात उन्होंने अपने केंद्रीय नेतृत्व को समझा दिया कि साहब देखिए, जो महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी ने किया, वही काम बिहार में नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। और यहां नीतीश कुमार और एकनाथ शिंदे एक नहीं है। नीतीश कुमार को अगर हम थोड़ा सा प्रलोभन दे तो नीतीश कुमार हमारे तरफ आ सकते हैं और उनको प्रलोभन दिया जा सकता है। इसके लिए थोड़ा सा आप तेजस्वी को भी मनाइए। तेजस्वी को मनाने पर काम शुरू हो गया, काम शुरू हो गया। जादूगर साहब ने कहना शुरू कर दिया कि नीतीश कुमार को अपने फोल्ड में लाने के लिए अभी से कहना शुरू कर दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश को धोखा देगी और नीतीश की पार्टी की सीटें कम आएंगी, 40-50 पे आके रुक जाएंगी या और कम सीटें आएंगी। क्योंकि एक नैरेटिव प्रशांत किशोर चला रहे थे। प्रशांत किशोर कह रहे थे कि नीतीश को किसी भी सूरत में 25 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी, अगर सीटें आएंगी तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। इस तरह की बात हो रही थी। अब ये नैरेटिव हो रहा था, इसका इन्होंने कांग्रेस के सिपह सालार, कांग्रेस के आलाकमान को कह रहे थे कि देखिए, इतने बड़े रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर, वो कह रहे हैं कि जेडीयू को 25 सीटें नहीं आ रही हैं। आप समझ लीजिए उनकी हालत क्या होने वाली है। यही मौका है जब बीजेपी और जेडीयू के बीच में रिफ्ट को और बढ़ाया जाए, इस खाई को और गहरी की जाए, यही मौका है। और आप लग जाइए इसी मुद्दे पर कि बीजेपी नीतीश कुमार को चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाने जा रही है। बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारेगी मैदान में, उनका कोई आदमी होगा जो बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। और इसको पीछे से बल दे रहे थे कौन साहब? इसको पीछे से बल दे रहे थे हमारे प्रशांत किशोर जी। वो बार बार कह रहे थे, और कुछ भी स्थिति हो, जेडीयू 25 का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर सकेगी, जेडीयू 25 का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर सकेगी। अब इस चाल में फंस गए और जादूगर और तमाम लोग मिलकर के कांग्रेस के आला कमान को सलाह देना शुरू किए कि आप क्या करिए कि आरजेडी के चेहरे को, तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस कर दीजिए। जैसे ही आप मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस करेंगे, उसके बाद हम लोग ये अटैक कर देंगे कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए अपने मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस करे। जाहिर है वो अनाउंस करेंगे नहीं, और अगर अनाउंस नहीं करेंगे, यही मौका है जब नीतीश को हम लोग चारा डाल सकते हैं और नीतीश हमारी बात मान जाएंगे, नीतीश को मुख्यमंत्री बना देंगे। नीतीश के मुख्यमंत्री बनने का मतलब है, हमारी सरकार अगर आई, नीतीश मुख्यमंत्री बने तो केंद्र सरकार गई। और ये पूरा समीकरण इन्होंने बनाना शुरू कर दिया। इन्होंने नहीं, इनके जातिवादी उन्मादी पत्रकार लुटियंस जोन में दारू की एक एक सिप लेने वाले जातिवादी लुटियन जोन में बैठ करके शराब की सिप के साथ, शराब के पेक के साथ, चाय की सिप कहना ठीक नहीं होगा, शराब की सिप नहीं, चाय शराब की पेक के साथ, जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में बैठ करके, क्लबों में